एक छोटी उंगली पे जिसने उठाया गिरी, देश है ये देवकी के लाल घनश्याम का, जिसने कुरान के ही संग संग पढ़ी गीता, देश है मिसाइल मैन अब्दुल कलाम का। मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आ जाती हैं कि जमी से आसमां के पार तक पैगाम लिख देंगे, जमी से आसमां के पार तक पैगाम लिख देंगे, अगर है प्रेम मंदिर तो सालिग्राम लिख देंगे, अगर है प्रेम मंदिर तो सालिग्राम लिख देंगे। मोहब्बत कैसी होती है कोई जो हमसे पूछेगा, उठाएंगे कलम कर में तुम्हारा नाम लिख देंगे, उठाएंगे कलम कर में तुम्हारा नाम लिख देंगे। 4 पंक्तियां इस देश के लिए समर्पित करता हूं कि पुराणों और वेदों ने किया गुणगान है जिसका, पुराणों और वेदों ने किया गुणगान है जिसका, भगत आजाद गौरव तो सिवा अभिमान है जिसका, हिमालय ताज है सर पर चरण सागर धुलाता है, हिमालय ताज है सर पर चरण सागर धुलाता है, शहीदों की धरा है नाम हिंदुस्तान है जिसका, शहीदों की धरा है नाम हिंदुस्तान है जिसका। एक आज तक यहाँ पर सभी हमारे क्षेत्र के प्रबुद्ध जन बैठे हैं, हमारी शिक्षा कुछ इस प्रकार की रही है कि हमें बताया जाता रहा कि ये देश दुनिया में एक प्रेम की निशानी किसी मुगल शासक ने बनाई, उसके रूप में जाना जाता है। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, उसका इतिहास बताना चाहता हूँ कि वो प्रेम की निशानी जिस मुगल शासक ने बनाई वो उनकी तीसरी पत्नी थी। 14वीं संतान को जन्म देते हुए मृत्यु हुई, उसके बाद में 5 शादियां और की। पवित्र प्रेम की निशानी के रूप में हमारा देश जाना जाता है। ये कैसी विडंबना है। बताया जाता है कि अकबर महान का देश है, उस अकबर महान का जो कभी महाराणा प्रताप के सामने समर भूमि में जाने की हिम्मत नहीं रख सका। तब मैं कहना चाहता हूं कि हमें चिंतन करना पड़ेगा, आखिर देश किसका है, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि मांडव वशिष्ठ गुरु भृगु जैसे ऋषियों का, कि मांडव वशिष्ठ गुरु भृगु जैसे ऋषियों का, वेद व्यास चाणक्य से ज्ञानियों का देश है, गोविंद शिवा से सूरवीरों के ही साथ में ये महाराणा जैसे स्वाभिमानियों का देश है। श्रवण से पितृभक्त सत्यवादी हरिश्चंद्र, श्रवण से पितृभक्त सत्यवादी हरिश्चंद्र, कर्ण व दधीची जैसे दानियों का देश है। हमको है गर्व, हम रहते हैं जहाँ वह सैकड़ों करोड़ों बलिदानियों का देश है, सैकड़ों करोड़ों बलिदानियों का देश है। कि एक छोटी उंगली पे जिसने उठाया गिरी। एक बालक की कहानी याद कीजिए, अपने गोकुल की रक्षा के लिए पूरा गोवर्धन पर्वत छोटी उंगली पे उठा लेता है। हम कभी बताते नहीं कि हमारा देश उसका है। कि एक छोटी उंगली पे जिसने उठाया गिरी, देश है ये देवकी के लाल घनश्याम का। एक छोटी उंगली पे जिसने उठाया गिरी, देश है ये देवकी के लाल घनश्याम का, जिसने कुरान के ही संग संग पढ़ी गीता, देश है मिसाइल मैन अब्दुल कलाम का, देश है मिसाइल मैन अब्दुल कलाम का। कि एक छोटी उंगली पे जिसने उठाया गिरी, देश है ये देवकी के लाल घनश्याम का, जिसने कुरान के ही संग संग पढ़ी गीता, देश है मिसाइल मैन अब्दुल कलाम का। देश है कबीर सूर रस खान तुलसी का, देश है कबीर सूर रस खान तुलसी का, देश है विशेष दीप बुद्ध के पैगाम का, जिनको समझ नहीं आता है वे जान लिए, देश है हमारी आस्था के केंद्र राम का, देश है हमारी आस्था के केंद्र राम का। और साहब अभी हमारे देश के एक बड़े प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, वो सीधी सी बात है अशिक्षित रहे होंगे। अशिक्षित शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया कि रामचरितमानस उपद्रवी ग्रंथ है। मैं भगवान राम से प्रार्थना करूंगा उन्हें सद्बुद्धि दे। इससे पहले एक बहुत बड़ी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था
कहा था उनके प्रमाण नहीं है। तब मैंने एक छंद लिखा था और मैं इस अशिक्षित शिक्षा मंत्री को भी बता देना चाहता हूँ, यदि आप नहीं सुधरे तो आपकी हालत भी वैसे ही हो जाएगी कि राम के विरोधी, राम का विरोध करने के लिए राम से ही धन और दौलत अकूत मांगते थे जो देशद्रोहियों के साथ मिलकर समाज तोड़ सके, इसलिए ही भभूत मांगते थे जो देशद्रोहियों के साथ मिलकर समाज तोड़ सके, इसलिए ही भभूत मांगते थे जो, और राम पे लगाते थे जो प्रश्न चिन्ह बार बार, रावण सा दुष्ट पापी पूत मांगते थे जो। और आज हालत यह है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूम रहे हैं कि राम पे लगाते थे जो प्रश्न चिन्ह बार बार, रावण सा दुष्ट पापी पूत मांगते थे जो, अपने वजूद का सबूत ढूंढ रहे आज, मेरे प्रभु राम से सबूत मांगते थे जो, मेरे प्रभु राम से सबूत मांगते थे जो, मेरे प्रभु राम से सबूत मांगते थे जो। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो रहे होंगे कोई लोग सियासी जो कुछ भी कहें, लेकिन संभल की पवित्र धरती से टिप्पणी करता हूं कि राम हमारा अतीत थे, राम हमारा वर्तमान है, राम हमारा भविष्य होंगे। ये हमारी आस्था है, आस्था थी, आस्था रहेगी और हमारी कल्पना है। राम हर युग में होते हैं, ये त्रेता की बात नहीं है। जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब तब राम आएंगे। मैं एक छंद निवेदित करता हूं, कि महिमा अपार राम नाम की जो माप सके, महिमा अपार राम नाम की जो माप सके, जग में न बन सका अभी कोई यंत्र है। राम है अनंत, राम है अनंत कथा, राम की अनंत और राम है पुराण, राम वेद मंत्र हैं। राम चेतना का स्रोत, राम आत्मा के प्राण, जग पराधीन एक राम ही स्वतंत्र हैं। राम 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 जपो तुम, राम से ना बड़ा कोई और वेद मंत्र है, राम से ना कोई और वेद मंत्र है। कि दुष्ट आतताइयों का सर्वनाश करने को, दुष्ट आतताइयों का सर्वनाश करने को, पापियों में भय भरने को राम आएंगे। साधु संत योगियों के मान को बढ़ाने हेतु भक्तों की पीर हरने को राम आएंगे, भक्तों की पीर हरने को राम आएंगे। शोषितों और वंचितों को साथ में लेके, शोषितों और वंचितों को साथ में ले धरती पे धर्म की नींव धरने को राम आएंगे। जब जब गर्जना करेगा दुष्ट दशानन, तब तब युद्ध करने को राम आएंगे, तब तब युद्ध करने को राम आएंगे। राम के विरोधियों में कितना वजन से थे, एक बार आप बैठे बैठे तोल दीजिए। राम के विरोधियों में कितना वजन से, एक बार आप बैठे बैठे तोल दीजिए। राम है हमारी आस्था के दिव्य पुंजदीप, कहे अब इतना बजा के ढोल दीजिए। और भारत में रह के भी जीने नहीं भाते राम, भारत में रह के भी जीने नहीं भाते राम, उन देशद्रोहियों के कान खोल दीजिए। एक बार आप सब मेरे साथ मिलकर जय 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 सिया राम बोल दीजिए, जय 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 सिया राम बोल दीजिए। जय श्री राम। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह कवि सम्मेलन के और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।